जी अस्सलाम वालेकुम सामाइन, मैं हूं डीएम बिलावल और एसक्यूएल की इस वीडियो में हम जो है वो रिमेनिंग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हमने कुछ ऑपरेटर जो है वो पहली वीडियो में कर चुके हैं, जिनमें लॉजिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर शामिल हैं। तो आज जो है वो हम लाइक ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना एसक्यूएल ओपन करता हूँ। तो मैं एक टेबल सेलेक्ट करता हूँ जो मेरे पास मौजूद है एम्प्लॉय के नाम से। इसकी मैं लाइंस वगैरह सेट कर देता हूँ। तो मेरे पास जो है वो ये डाटा पड़ा हुआ है। तो इसमें मैं लाइक ऑपरेटर जो है वो अप्लाई करूँगा कि लाइक ऑपरेटर को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एंड देन मैंने कहा कि वेयर। लाइक ऑपरेटर को जो है वो हम वेयर में यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा कि वेयर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ई नेम। मेरे पास जो है वो ई नेम आए लाइक कैसा हो वो, कि मैंने कहा कि उसका जो फर्स्ट लेटर है वो एस हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर स्मिथ का जो है वो फर्स्ट लेटर एस है, इसके अलावा स्कॉट का फर्स्ट लेटर एस है। तो मैंने कहा कि मेरे पास ऐसे नाम आए जो जिनका जो है वो फर्स्ट लेटर एस है। तो तो यहाँ पर मेरे पास जो है सॉरी इसने एंड पे कर दिया है, यहाँ पर मैं लिखूँगा एस शुरू में। तो अगर मैं परसेंटेज शुरू पे लगा देता हूँ, इसका मतलब है वो एस को एंड पे लेके जा रहा है। ऐसे नेम जिनके एंड पे जो है वो एस आ रहा है, वो उनको जो है वो शो करवा रहा है लाइक ऑपरेटर जो है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ऐसे नेम्स आए जिनके शुरू में एस आए, तो उसके लिए मुझे यही क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो इसमें मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि परसेंटेज ऑपरेटर जो है उसको मैं एंड पे ले जाता हूँ। अब जिनके शुरू में एस है उनका जो है वो नेम शो होगा। तो मेरे पास जिनके शुरू में नेम के शुरू में एस आ रहा है वो शो हो चुके हैं नेम। तो इस तरह आप लाइक ऑपरेटर को जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि मेरे पास नेम एस से शुरू हो, मेरे पास ए से शुरू हो, तो आप जो है वो लाइक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अगर मैं इसमें जो है वो अंडरस्कोर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अंडरस्कोर, तो इसका मतलब है फर्स्ट लेटर कोई भी हो लेकिन सेकंड लेटर जो है वो एस होना चाहिए। तो इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आती है। नो रोज सिलेक्टेड। यहाँ पर मेरे पास मैंने कहा कि एल एल हो, क्योंकि एल के नाम से नेम जो है वो मौजूद है जिनके सेकंड पे एल आ रहा है। तो आप देखिए कि जिनके नेम का फर्स्ट लेटर कोई भी हो लेकिन सेकंड पे जो है वो एल आ रहा है, इसका मतलब है कोई भी लेटर है अंडरस्कोर, लेकिन एल का मतलब है कि सेकंड जो वर्ड है उसके उसमें जो है वो एल आना चाहिए, जो कि यहाँ पर एल दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह कर देता हूँ परसेंटेज को शुरू में, मैं कहता हूँ परसेंटेज जो है वो शुरू में आ जाए, तो इसके बाद एल हो और इसके बाद अंडरस्कोर हो। मेरे पास कौन कौन से नेम है वो मैं भी चेक कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि मेरे पास ऐसे नाम मौजूद हैं भी या नहीं। तो मैं कहता हूँ कि सेकंड लास्ट पे जिनके ई आ रहा है, क्योंकि ऐसे नाम यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं इसी को जो है वो एडिट करके देख लेता हूँ।
मैंने कहा कि जिनके एंड पे ई आ रहा है, तो आप देखिए कि एक वर्ड जो है वो जो मर्ज़ी होगा अंडरस्कोर का, लेकिन उससे जो सेकंड लास्ट पे आएगी चीज़ वो ई होगा। यहाँ पर ई एन है, ई एस है, ई आर है, ई एस, ई आर वगैरह वगैरह। तो इस तरह आप लाइक ऑपरेटर को जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि मेरा नाम फ़लाँ करैक्टर से शुरू हो या फ़लाँ करैक्टर पे एंड हो। तो इसके बाद दूसरा ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसमें लेस इक्वल, ग्रेटर एंड ग्रेटर इक्वल वगैरह शामिल है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कहता हूँ कि सिलेक्ट करे एम्प्लॉय से, और इसके अलावा मैं वेयर क्लास में जाके लिखता हूँ कि जिनकी जो है वो सैलरी, वेयर सैलरी ग्रेटर देन हो 3000 से। तो उसने मुझे बताया कि 3000 से जिनकी सैलरी ग्रेटर देन है वो एक ही है। मैं कह देता हूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP एंड वेयर सैलरी जो हो वो ग्रेटर देन भी हो और इक्वल टू भी हो। मतलब कि ग्रेटर देन भी हो और इक्वल टू भी हो 3000 के। तो इसने मुझे दे दिए हैं 3 जो है वो एम्प्लॉयज़ दे दिए हैं कि इनकी सैलरी इक्वल टू भी 3000 है और 5000 है, 3000 है। तो इसने मुझे ग्रेटर देन भी दिए हैं 3000 से, और उसके जो इक्वल आ रहे हैं वो भी शो करवा दिए। इसी तरह हम लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एंड देन मैंने कहा वेयर सैलरी जो है वो हम कहेंगे कि लेस हो। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 2500। तो उसने मुझे जो है इतने सारे एम्प्लॉयज़ दे दिए हैं। अगर मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एंड देन वेयर जो है वो सैलरी लेस देन हो, मेरे पास है जी 1500। तो उसने जब ये एम्प्लॉयज़ दिए हैं, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एम्प्लॉय लेस देन भी हो लेकिन इसके साथ इक्वल टू भी हो, आप दे रहे हैं यहाँ पर लेस देन लगा हुआ था, इसका मतलब है कि ये सारे 1500 से लेस ही होंगे, 1500 इनमें नहीं आएगा। लेकिन जो ही मैं कहूँगा कि लेस भी हो लेकिन इक्वल भी हो, तो अगर कोई हुआ 1500 का तो ये हैं 1500 के इक्वल जिनकी सैलरी है वो उनको भी शो करवाएगा। तो इस तरह हम जो है वो लाइक ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं अपने SQL के अंदर किसी ख़ास डाटे को जो है वो रिट्रीव करवाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।